कृष्णा जी ने हमें बताया कि मधुबनी बिहार से हैं, एचआर की फील्ड में काम करते हैं, सीनियर एचआर रिक्रूटर हैं। टर्म इंश्योरेंस है 1 करोड़ का, 12 लाख का इमरजेंसी फंड है जो उन्होंने वाइफ के नाम से एफडी कर रखा है और 59 लाख प्लस इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इनकी सिप पर डालते हैं नजर, 60,000 की सिप चल रही है। निपॉन का स्मॉल कैप 15,000, बंधन का स्मॉल कैप यहाँ पर भी 15,000, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप 12,000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 14,000, मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड 4,000। साथ ही में 30 लाख का प्योर रिटायरमेंट के नज़रिए से एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर 20 ईयर्स। तो इस फंड को क्या करें, एक अग्रेसिव हाई रिटर्न भी चाहते हैं, 20 ईयर्स का नज़रिया है और सिप को ये अब बढ़ा करके अभी 60,000 है, 70,000 पर ले जाएंगे। आपको पोर्टफोलियो, मुझे तो प्लानिंग बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मुझे लग रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा स्कीम्स की भी भीड़ नहीं लगाई है, प्लस इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड इनके बारे में भी सोचा है और एक लमसम अमाउंट जो है वो अपने रिटायरमेंट के तरफ भी डेडिकेटेडली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समीर, ओवर टू यू। प्रियंका जी, पहले तो मैं कृष्णा जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत सही तरीके से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करी है। इनफैक्ट आप अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो सॉलिड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा है, बिकॉज उन्होंने म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, सारी चीज़ें जो हम कंसिडर करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट से काफ़ी सही करी है। सो आई बिलीव उन्होंने जो अपने लिए गोल रखा है वो आराम से हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं उनके पोर्टफोलियो पे। तो पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो बहुत अच्छी बात यह है कि पोर्टफोलियो ज़्यादा क्लटर नहीं रखा है, बहुत नीट एंड क्लीन पोर्टफोलियो है। 5 स्कीम है, 5 स्कीम में 2 स्कीम स्मॉल कैप है 30,000 की, एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है और एक फंड ऑफ फंड है। सो कृष्णा जी, अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में सिर्फ एक जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आपके आज की डेट की 60,000 की एसआईपी में से रफली अगर हम कंसीडर करते हैं तो 65 to 70% आपका इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ है। ये काफी एग्रेसिव कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप अग्रेसिव, आई नो आपके पास यहाँ से 20 साल है, बट साथ साथ में अगर आपको ये जैसे अभी वॉलेटाइल फेज चल रहे हैं उसमें अगर आपको मार्केट गिरते हुए अपने पोर्टफोलियो के नेगेटिव रिटर्न या थोड़े सब्स्टिट्यूट रिटर्न देख सकते हैं, ये सिचुएशन में आप बने रहे अपने पोर्टफोलियो के साथ। बट अगर आपको उससे थोड़ा अनकंफर्ट या डिस्कंफर्ट हो रहा है ये सिचुएशन में, सुझाव ये रहेगा कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप से अपना एक्सपोजर थोड़ा कम करके आप एक लार्ज कैप या इंडेक्स फंड ले सकते हैं। ये आपको थोड़ा और आपका पोर्टफोलियो को वेल बैलेंस कर देगा और मार्केट के जब उतार चढ़ाव होते हैं वो टाइम पे लार्ज कैप आपको एटलीस्ट एक लेवल का प्रोटेक्शन देता है। बाकी अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो आपने काफी सही सिलेक्ट किया है, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, सारी स्कीम अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम है। अब आता है आपका दूसरा क्वेश्चन था, आपके पास 30 लाख रुपए है जो आप अगले 20 साल के लिए रिटायरमेंट पर्पज से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा सुझाव ये रहेगा कि लुकिंग एट द करंट मार्केट सिचुएशन आपको ये लमसम इन्वेस्टमेंट एसटीपी के थ्रू करना चाहिए। आप अपना सारा अभी का जो 30 लाख रुपीस है वो आप या तो लिक्विड या आर्बिट्रेशन फंड में आप पार्क आप वहां पे पहले इन्वेस्ट कर दिए और फिर वहां से ग्रेजुअली अगले 12 महीने के लिए आप सिस्टमेटिकली जो भी अमाउंट है वो आप सिस्टमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हैं सिलेक्टेड फंड में। सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में ये रिटायरमेंट कॉर्पस के एस्पेक्ट से एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐड कर सकते में अपना फंड डाइवर्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अग्रेशन रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो सिचुएशन में आपके पास ऑलरेडी मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। सुझाव ये रहेगा इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से 20 साल का टाइम है और कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी पे मोतीलाल ओसवाल का फंड का इन्वेस्ट करता है, तो आप उसमें एक फंड डाल सकते हैं। और लास्ट है, आप अपने पोर्टफोलियो में आपके पास ऑलरेडी दो स्मॉल कैप है, आप इनमें से दोनों ही अच्छी परफॉर्मिंग कैटेगरी के हैं, आप बाकी का फंड उसमें आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आप अपने सपोज आपका 30 लाख है, उसको डिवाइडेड बाय 12 करके जो अमाउंट निकलती है उसमें जो हर महीने का आता है उसको 33% के हिसाब से तीन कैटेगरी फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में
आपके ही एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।